मेरी बहुत छोटी सी फैमिली थी। मैं, मामा, पापा। मैं 16 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में मामा पापा की डेथ हो गई। वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर अंकल आंटी और दाइम ने मुझे बहुत संभाला। बाबा की तरफ से मेरे सिर्फ यही रिलेटिव्स थे। मम्मा पापा की डेथ के बाद मैं अंकल आंटी के साथ शिफ्ट हो गई। दाइम और मेरी मंगनी बचपन में हो गई थी। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, अंडरस्टैंडिंग थी। हम एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। अब हम एक घर में थे, एक साथ थे। मेरे मुश्किल वक्त में उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लाइफ की तरफ वापस लेकर आया, मुझे स्टडीज़ पर फोकस करने में हेल्प की। वो हर तरह से मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी। मैं LLB कर रही थी। मेरा 3rd ईयर था। 2 साल बाकी थे। 2 साल के बाद मेरी और दाइम की शादी होने वाली थी, पर फिर अंकल और आंटी ने कहा कि वो और दाइम अमेरिका शिफ्ट होंगे और मुझे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान रहना पड़ेगा। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। मैं उनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि मैं अकेली कैसे रह सकती थी, पर उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ना चाहते हुए भी वो लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दिन में 2 बार 3 बार वीडियो कॉल पर बात करने के बावजूद मुझे ऐसे लगता था कि मैं अकेली हूँ। फिर वो वहाँ जाकर बिज़ी भी कुछ ज़्यादा हो गए। फिर कॉल्स काफ़ी कम होने लगी। अब मैं और भी अकेली पड़ गई। तभी मेरी बचपन की दोस्त सायरा मेरी तन्हाई की वजह से मेरे नेबरहुड में आकर रहने लगी। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। अब वो दिन को भी जब वक्त मिलता मेरे पास आ जाती और रात को भी वो मेरे साथ सोया करती थी। उसके आने के बाद मेरी तन्हाई बहुत कम हो गई। मैं काफ़ी घुल मिल गई थी। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों स्कूल से एक दूसरे के साथ थे। स्कूल के टाइम पर ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन बाद में हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती थी। वो बहनों से कम नहीं थी मेरे लिए। मेरे लिए वो घर बन चुकी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब मैं दाइम और अंकल आंटी के जाने का दुख भी भुला चुकी थी। अब उनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी, पर अब मैं पढ़ाई में और सायरा के साथ खुश रहने लगी थी। हम शॉपिंग के लिए जाते, हाइकिंग करते, टाइम अच्छा गुजरता था। 2 साल गुजर गए। मेरा LLB बस कंप्लीट होने वाला था कि सायरा ने बताया कि वो अमेरिका शिफ्ट हो रही है। मैं काफ़ी सैड थी, पर वो अपने करियर के लिए कहीं जा रही है, मैं उसके लिए खुश भी थी। वो अपनी सारी फैमिली के साथ जा रही थी। वो चली गई, पर जिस रात वो गई उसने मुझे गले लगाया और रोने लगी। रो तो मैं भी रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। मैं हैरान थी। जब वो गई तो उसने मुझे कॉल नहीं की, ना वहाँ पहुँचकर मैं उसका नंबर ट्राई करती रही। उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, व्हाट्सएप पर मेरे मैसेजेस नहीं देखे। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैं काफ़ी परेशान थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। वो जा चुकी थी, मैं अकेली थी और यही मेरी ज़िंदगी का सच था। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। अब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। मैं सारा दिन काम पर रहती, बिज़ी रहती। 3 साल गुजर गए और तभी एक दिन मुझे पता चला कि सायरा पाकिस्तान आ गई है। मैं उसके घर उससे मिलने चली गई। मैं मेंटली प्रिपेयर थी। मैं आज उस इंसान से मिलने जा रही थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, जो मेरी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा थी, पर अचानक मुझसे दूर हो गई। इस बात का दुख था, पर उस वक्त का एहसास भी था जो उसने मेरे साथ गुजारा था। उस साथ, उस प्यार को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। पर जब मैं वहाँ उसके पास पहुँची तो वहाँ एक नहीं 2 मोहब्बत करने वाले लोग थे। 2 वो लोग थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुझे संभाला और दोनों ही अचानक मुझे छोड़ कर गए थे।
सायरा और दाइम की शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था। सायरा मुझे देखकर रोने लगी, दाइम भी शर्मिंदा हो गया। वो वजाहत करने लगे कि जब सायरा यहाँ थी उसके जाने से 6 महीने पहले ऑनलाइन दाइम और सायरा की बात हुई। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और सायरा के अमेरिका जाते ही दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों ने जो मेरे साथ किया उसको मैं धोखा नहीं कह सकती थी। शायद मेरी किस्मत में ये था